ठीक है, अलग अलग नाम। तो पहले हम लोग इधर देख लेते हैं, एक साइड हम लोग देते हैं विद्युत के बारे में, क्योंकि आपको पढ़ाए थे हम कि जैसा पहला चैप्टर में पढ़े थे वैसा ही इस चैप्टर में रहेगा। तो इधर हो गया विद्युत के बारे में, और इधर हो गया चुंबक के बारे में। चुंबक में किस चीज को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो पहला पहला जहां पर उसको आवेश कहते थे, किसको आवेश कहते थे ना, आवेश को हम लोग कैसे इंडिकेट करते थे, क्यू से। उसी का नाम हो जाएगा यहाँ पर ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता यानी कि पोल स्ट्रेंथ, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, छोटा एम से। ठीक है, तो जहां जहां क्यू आया था वहां 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 क्या आ जाएगा, छोटा एम आ जाएगा। दूसरा, जहां आप पढ़े थे द्विध्रुव आघूर्ण, उसको हम लोग क्या लिखते थे, पी लिखते थे। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू टू एल। इसी तरह से यहां पर भी आएगा, लेकिन कौन आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, यही सब टर्म से आगे हम लोग इसको बोलेंगे कैपिटल एम। क्या बोलेंगे, कैपिटल एम। ये होगा क्यू के जगह पर क्या आएगा, एम, इंटू ट्वेल्व के जगह पर 12। तीसरा तीसरा वहां पर पढ़े थे आप क्या, वहां पर पढ़े थे कुलॉम का नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे, 1/4 Q1 Q2/R²। ठीक है, चलो यहां पर भी होगा कुलॉम का नियम, यहां पर भी होगा आपका कुलॉम का नियम। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर यहाँ पर आ जाएगा म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई, म्यू0/4 पाई। Q1 के जगह पर क्या आ जाएगा आपका M1, Q1 के जगह पर M1, Q2 जगह पर M2, R² को R²। ठीक है, इसके बाद आप पढ़े थे चौथा, वहां वहां पर पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में आवेश पर बल, आवेश पर बल पढ़े होंगे, क्यू ई के बराबर होगा, यहां पर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव पर बल, ध्रुव पर बल। क्यू के जगह पर क्या होगा, एम, और वहां पर ई के जगह पर बी। क्यों, क्योंकि ये कैसा हो गया, ई हो गया ई, और यह क्या, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को बी लिखेंगे। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र था तो हम लोग ई लिखते थे। इतना हो गया। इसके बाद आप पांचवा पढ़े होंगे वहां पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते थे, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। यहां पर आपका हो जाएगा म्यू0/4 पाई, नाम होगा चुंबकशीलता। चलिए आगे सुनिएगा, वहां पर पढ़े होंगे द्विध्रुव, पढ़ते द्विध्रुव। यहां पर जो हो जाएगा, इधर है आपका विद्युत, इधर है आपका चुंबक। आइए इधर पढ़े होंगे द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R क्यू। ठीक है, जनरल फॉर्मूला में क्या था, जनरल की बात करेंगे तो जनरल में था आपका 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का 3/2 ऐसा था। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? म्यू बी अक्षीय बराबर म्यू नॉट बटा, क्योंकि 1/4 पाई की जगह पर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई। और 2 को क्या लिखो? 2 पी के जगह पर क्या होगा? बड़ा वाला एम और बटा क्या हो जाएगा? आर क्यू। लेकिन जनरल बात करेगा तो कैसे लिखाएगा? जनरल की बात करेगा तो हम लोग कैसे लिखते थे? म्यू नॉट बटा 4 पाई 2m बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पर 3/2। कुछ करेला है सब तो वैसा ही निकालेंगे। हालांकि हम आपको साबित करेंगे फिर से सबको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोगों को घर में साबित करना है इन सब बातों को। एक पढ़े थे कहाँ? निरक्षीय। निरक्षीय में आप क्या पढ़े होंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू, यही पढ़े थे। यहाँ पर होगा बी निरक्षीय। बी निरक्षीय बोलो म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा आर क्यू। हो गया? ऐसे पढ़े थे पहला नंबर में। ठीक है, उसके बाद आ जाइए विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा। पढ़ते पीई साइन थीटा। इधर आ जाएगा क्या? चुंबकीय क्षेत्र में क्या? बल आघूर्ण। इसको भी क्या लिखेंगे? टाउ बराबर पी के जगह पर क्या आएगा? एम आएगा। एम ई के जगह पर क्या आएगा? बी साइन थीटा जगह पर साइन थीटा। क्या सब सेम फॉर्मूला निकल के आ रहा है? इसीलिए कहते हैं कि पढ़िए चैप्टर नंबर 1 9। इसको देखो टाउ बराबर, यदि सदिश राशि लिखेंगे तो साइन हट जाएगा ना जी। कैसे लिखा था पी क्रॉस ई। इसी को आप क्या लिखेंगे? टाउ बराबर एम क्रॉस बी। साइन थीटा का क्या मान? 2 मान। जब साइन थीटा का 2 मान था तो आप वहां पढ़ते टाउ बराबर पीई साइन थीटा। थीटा का हमारे पास में 2 मान, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। यदि थीटा 0 होता है तो टाउ का मान क्या होगा? 0 है। और यदि थीटा 90 होगा तो साइन 90 का मान कितना? 1। जैसे 1 रखेगा तो टाउ का मान क्या होता था वहां? पी के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं अधिकतम, इसको बोल दिया न्यूनतम। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आप क्या पढ़े? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। थीटा का फिर से 2 मान, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री। इसी को तो बोलते हैं कि एम और बी आपस में कैसा हो? समांतर हो। इसको क्या बोलते हैं? लंबवत हो। और जब समांतर होगा तो टाउ बराबर कितना? 0, क्योंकि साइन 0 0। यदि लंबवत होगा तो टाउ बराबर एम बी। हो गया? वह है क्या? चलिए आगे आओ। आगे देखो, अगला बात जो होगा हम लोग वहां पर पढ़े थे किया गया कार्य एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया
कार्ज पढ़े थे। P बराबर W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इन पढ़े थे। इधर क्या हो जाएगा बोलिए, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। P के जगह पर क्या लिखेंगे M, E के जगह पर B cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। लेकिन जब ये थीटा 1 से थीटा 2 कहेगा तब था, लेकिन हम लोग क्या किए थे ना कि थीटा 1 बराबर कितना मान लिए थे, थीटा 2 बराबर थीटा, तो W का मान वहां से निकाल के लाए थे PE 1 माइनस cos थीटा। सेम प्रोसेस अपनाइए यहाँ पे, क्या आ जाएगा यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो जाए 0 डिग्री 1 का मान, और थीटा 2 को हम लोग क्या मान ले थीटा, तो जो W आएगा चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य MB इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब बताओ cos थीटा का क्या मान 3 मान। जैसा ही cos थीटा का 3 मान लेंगे, cos थीटा का 3 मान लीजिएगा, पहला मान कितना 0 डिग्री, 0 डिग्री कितना डिग्री और 180 डिग्री। cos 0 1 1 में से 1 जाएगा, 0 को P में गुना करेंगे, यानी कि किया गया कार्य का मान 0। क्या इसी को बोलते हैं समांतर लंबवत प्रति समांतर, समांतर लंबवत और प्रति समांतर। थीटा का मान 90 लीजिए, cos 90 कितना, और cos 90 0, और जब 0 1 में से 0 जाएगा 1, और 1 को P में गुना करते थे तो W बराबर क्या आया PE। इसी तरह से cos 180 माइनस 1 माइनस 1 इन माइनस माइनस प्लस W का मान कितना था, प्रोसेस सेम रहेगा बाबू। थीटा का मान 3 को निकालिए लिए, थीटा बराबर 0, थीटा 90 और थीटा 180, तो W का मान होगा क्या 0, W का मान होगा क्या MB, और W का मान होगा 2 MB। हो गया। एक चीज आप पढ़े होंगे वहां, स्थितिज ऊर्जा है ना, आइए उसको कहा छोड़े। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा, ये पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहाँ चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस MB cos थीटा, थीटा का 3 मान। इसमें कुछ करने वाला ना है, चटियारी के बुतरू बना देगा अगर, अरे मैंने चटियारी होल रहे चाहे कलम से, समझे वो बना देगा, क्योंकि पहले वो देखा 5 दिन विद्युत क्षेत्र, अब आया चुंबकीय क्षेत्र में बता देगा। थीटा का 3 मान यदि आपसे नहीं बन रहा है ना, इससे लाज के कोनो बात ना है, बड़ी लाज के बात है योला, एकरा से बड़ा लाज कुछ ना है। फिर आप एकदम निर्लज टाइप के आदमी है, 0 डिग्री और पढ़ लिए हैं तो नहीं पढ़े तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कितना बोलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब कितना, ऐसा आदमी है माइनस cos 0 मान 1 ना होता है, 90 का मान कितना, अब P का मान हो गया 0, और ये हो जाएगा क्या P बराबर माइनस PE, ये ना होगा प्लस P, चलिए प्लस P, इधर आ जाओ, थीटा 0 थीटा 190, पहले थीटा 90 फिर थीटा 180 डिग्री। देखो मेन इस चैप्टर का पार्ट है ना वो है भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व का है तो पृथ्वी कैसे चुंबक है वो वाला बात। दिग्पात कोण यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, उसको बताए भी थे आप लोग को यामोत्तर वाला में कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाला कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो चुंबकीय यामोत्तर तो आपको पढ़ा दिए हैं,
चुंबक से पोल से पास करने वाला सतह को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और बह गया कौन सी भौगोलिक यामोत्तर। तो जब भू चुंबक तो पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो, माइनस mb। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, mb। अब तीनों में अधिकतम ही है तो इसको मैक्सिमम कर दो, तीनों में न्यूनतम ही है तो इसको मिनिमम कर दो। क्या इतना बात पढ़े थे आप? 6 बजे कहाँ कर रहा है? 6 बजे आया पड़ेगा। ये इतना हो गया हम लोग का, इतना हो गया ना। अब देखो, हालांकि आपको सारा सूत्र हम प्रूव करके देंगे, जैसे वहां पर कूलॉम का नियम पढ़े ना, यहाँ पर भी कूलॉम का नियम पढ़ना है, तो उसको पढ़ा ही दे। क्या कुछ चाहिए नहीं है यार। चलो देखो, इसको हम लोग हेडिंग में अपना बोलेंगे कूलॉम का कौन नियम, चुंबकीय नियम। चुंबकीय नियम सुना, क्या करते हैं, ये चुंबक लेते हैं, हो गया, ये अपने पास नॉर्थ वाला, इसका पोल स्ट्रेंथ कितना, m1, और इसका कितना, अरे वहां मानते थे ना आवेश जी, q1 और, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 और m2, और दोनों के बीच की दूरी को हम लोग r मानते थे, r। अब सुनिएगा, वहां पर हम लोग पढ़ते थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, सुनो, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब इसमें बोलिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल क्या, अब हाँ ध्रुव होगा। अच्छा आवेश बोल दिया क्या ना, ध्रुव होगा। दो ध्रुवों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जाओ नहीं समय, एगो डायलॉग ना है कि बिहारी हम माथा में थूक के छेद कर देंगे, थूक देगा तो छेद होगा माथा में, वह बात है। हमारे लिए तो टफ वाला बात थोड़ी है। आए सुनिए इधर, अच्छा आप लोग को वहां पर बताए थे एगो q1 और दूसरा q2, दो बिंदु आवेश, इसके बीच की दूरी r है। हम कह रहे थे कि दो गो भाई है ना, याद है, कहियो नहीं बुलाएगा तुझे, ये लड़ेगा ना भाई रे, ये तो याद आवेगा। आज देखो ना, तिलक उलक में बड़ा चीना चोरी होता है, मारा मारी होता ना है, कायला तरीवा चलते, वो कहेगा हमर होएगा, वो कहेगा हमर होएगा, अब हो जाएगा फिर, है ना। ये दोनों कहाँ गया था, फुआ के, अरे फुआ क्या गया था ना, फूफा फूफा, फूफा दोनों के ये वो के दोनों के ना हो, रिश्ता में दोनों जाएगा, नहीं होता दोनों क्या होगा। लेकिन क्या बोल रखा था इसको कि तुमको जहां देखेंगे काट देंगे, ये भी बोल रखा था जहां देखेंगे। आज जैसी पहुंचा तो फोन कर दिया अपन बाल बचा के, अपन बाल बचा के, आज दोनों आते गए आते गए आते गया, गुना होते गया ना, संख्या बढ़ते गया, और संख्या जैसे से बढ़ रहा था वैसे से मार बढ़ रहा था, बल बढ़ रहा था, क्या याद है। फिर शादी कन्वर्टेड इनटू बर्बादी, क्या। चलिए यही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग फिर से। कई बार सुनाएगा यार, घिन लगता है बार बार सुनाया में, देखो। अच्छा ठीक, यहाँ पर कौन सा बल लगेगा बाबू, चुंबकीय बल। क्या कहेगा, चुंबकीय बल, सुनो, दोनों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल उन दोनों के ध्रुव प्रबलता के समानुपाती होता है, एवं एवं उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो मान लेंगे इसको। अब क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से, इस हमको चाहिए नहीं है यार, 1 और 2 से, दोनों में कॉमन क्या, एक भी, और क्या समानुपाती का चिन्ह, क्या हो जाएगा, m1 m2, और बटा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1/r² को गुना करेंगे ना तो वह r² हो जाएगा। अब इसको हटाइएगा
तो ये कांस्टेंट को लाते हैं के m1 m2 बटा, तो वहां पर के का नाम था विद्युतशीलता, यहाँ पर के का नाम क्या होगा, चुंबकशीलता। और चुंबकशीलता का मान हम लोग क्या पढ़े, म्यू नॉट बटा 4 पाई, इसलिए एफ बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई m1 m2 बटा r²। चलिए ये आपका आ गया कूलॉम का नियम, जहां पर m1 है पहला ध्रुव का, पहले ध्रुव का ध्रुव प्रबलता क्या है, ध्रुव प्रबलता। m2 क्या हो जाएगा, दूसरे ध्रुव का ध्रुव प्रबलता। r हो जाएगा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। अब जैसे कहे, सुनो, कहेगा कि इसको बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा बल, कैसे, ऊपर ले गया था ना, दोनों के अलग कर दिया था ना, नहीं कि शादी में लड़ा है, नहीं शादी है तो नहीं तो चल जाएगा अपन अपन घर, यहाँ लड़ाई करवा दिया तो दोनों को अखबार करके एगो कहने पहुंचा दिया था, एगो कहने, दूरी गया बढ़, जब दूरी बढ़ गया तो बल बल कम गया, नहीं मैंने मार नहीं हो रहा था, समझा के बाद। यही है आपका क्या, चुंबक का नियम, किसका, कूलॉम का। एकदम जैसे पढ़े ना डिट्टो कॉपी आपको, लेकिन ये वाला बात याद होना चाहिए। कौन वाला बात, जो ये बात आपको बताए हैं कि किसके जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, उस चीज को आपको आना चाहिए। विद्युत के जगह पर जहां जहां पर क्यू होगा वहां वहां पर एम लिखेंगे, क्या, जहां जहां पर पी होगा वहां वहां पर बड़का एम लिखेंगे, जहां जहां पर ई होगा वहां वहां पर बी लिखेंगे। समझ में आ गया बात। चलिए अब इसको चापा चापी हम लोग किया जाए।